और वो 9 बेटियों की एक दयालु और प्यार करने वाली माँ थी। कोमोलिका एक विशाल जंगल के बाहरी इलाके में एक छोटे से गांव में रहती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जादू से भरा हुआ था। एक दिन कोमोलिका अपनी बेटियों के साथ किसी जंगल के पास से गुजर रही थी। अचानक से एक तेज धूल की हवा उनके पास से गुजरती है। मेरी बेटियों, ध्यान से, तुम सब अपनी आंखें बंद रखना, कहीं ये धूल तुम्हारी आंखों में चली जाए। जैसे ही धूल की हवा गुजर जाती है, तभी कोमोलिका और उसकी बेटियों को अपने अंदर कुछ एहसास होता है। ये मुझे क्या हो रहा है? धूल की हवा गुजरने के बाद मुझे अपने अंदर बदलाव क्यों महसूस हो रहा है? कोमोलिका इस बदलाव को समझ जाती है। तुम सब घबराओ मत मेरी बच्चियों, प्रकृति ने हम पर एहसान किया है, क्योंकि हम इस जादुई जंगल की तरफ से गुजरे, हमारे अंदर विशेष शक्ति आ गई। हाँ माँ, तुमने सही कहा। तभी अचानक से दिव्या अपने जादू से बारिश ले आती है और फिर आसमान से बर्फ गिरने लगती है। ठीक है, अपनी शक्ति का ठीक से इस्तेमाल करो और इस मौसम को वैसा ही करो जैसा पहले था। कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक शेर गुर्राता है। अरे नहीं, इससे पहले कि ये शेर हम पर हमला करे, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तभी वो शेर उनके सामने आ जाता है। माँ, आप घबराओ नहीं, मैं इसे अपनी शक्तियों से हरा सकती हूँ। तभी श्रद्धा अपने जादू से उस शेर को एक चूहे में बदल देती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक वो सब अपनी नई क्षमताओं से बहुत खुश हुए। उन्होंने अपना दिन जंगल की खोज और अपनी शक्तियों के साथ प्रयोग करने में बिताया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वो गांव के बाकी हिस्सों से अलग थलग महसूस करने लगे। गांव वाले उनके जादू से डर गए थे और उन्हें भगाना शुरू कर दिया था। अच्छा हुआ कि ये लोग खुद ही यहाँ से भाग गए, वरना मैं इन्हें मारकर खा जाती। अब ये इलाका मेरा है। कोमोलिका एक दिन उसी जंगल के पास भटक रही थी, तभी उसे एक गुफा मिलती है। ये गुफा के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। जरूर इसके अंदर कुछ राज छुपा होगा। कोमोलिका गुफा के अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर बहुत सी किताबें पड़ी होती हैं, जिसमें कई सारे जादू करने के तरीके लिखे हुए थे। अच्छा, तो ये वो जगह है जहाँ बाकी सारी चुड़ैलें आकर अपने जादू को और मजबूत करती हैं। अब मैं भी इन किताबों में लिखे सारे जादू सीखकर इस दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। कोमोलिका कुछ ही महीनों में उन सारे जादू का अध्ययन करके उनमें माहिर हो जाती है। कोमोलिका कुछ जादू के तरीके अपनी बेटियों को भी सिखा देती है, जिससे वो और ताकतवर हो जाती हैं। एक दिन कोमोलिका की सारी बेटियां आपस में बहस कर रही होती हैं, क्योंकि उन सभी के पास अलग अलग तरीके की जादुई शक्तियां थी। इसलिए उन सब के बीच में ईर्ष्या और नफरत की भावना आने लगी। क्योंकि मैं हवा में उड़कर कहीं भी किसी भी देश जा सकती हूँ, इसलिए मैं तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। नहीं, मैं कभी भी अपने जादू से मौसम बदल सकती हूँ, इसीलिए मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तुम सब तो सिर्फ शोखियाँ मार रही हो। उस दिन देखा नहीं था कैसे मैंने तुम सबको शेर से बचाया था, उसको चूहा बनाकर। मेरा जादू सबसे ज्यादा मददगार है। तो ठीक है, फिर आज फैसला कर ही लेते हैं।